प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं जेपी शर्मा आपके सामने नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्यारे बच्चों 8.1 को डिस्कशन किया था, आज मैं लेके आया हूं प्यारे बच्चों 8.2 एक्सरसाइज। आप लोगों को पता है चैप्टर का वेटेज 12 से 14 मार्क्स तक का होता है प्यारे बच्चों। तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत ही फायदेमंद होता है प्यारे बच्चों। स्टूडेंट्स, मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आज आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। जरा देख लेते हैं एक्सरसाइज 8.2 स्टूडेंट्स। इसके लिए प्यारे बच्चों मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक ही बताया था, मेरे शॉर्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है कि जैसे आप लोग साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिंगर, तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका टेबल का यूज होगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों कि आपको ये लर्न होना चाहिए कि साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का वैल्यू लर्न होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। तो आप चाहें तो मैं इसको टेबल को भी यानी बना के पहले आपको दिखा सकता हूं। तो टेबल बनाने का तरीका देखेंगे सबसे पहले क्या है। तो प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस है, तो इसको मैं एक तरफ लेके जाता हूं। टेबल को मैनुअली कैसे आप लोग तैयार करेंगे ये तरीका आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग काउंटिंग नंबर यानी जीरो से लेके यानी जीरो से स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले जीरो लिखेंगे प्यारे बच्चों, इधर लिखेगा 1, इधर 2 लिखेगा, इधर 3, इधर 4 स्टूडेंट 4 तक हम लोग लिखेगा। इसके बाद प्यारे बच्चों सेकंड जो स्टेप होगा हमारा, सेकंड स्टेप में हम इसको ना 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करेंगे। जब सभी को 4 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों यू विल गेट एक फ्रैक्शन आप लोग ऑब्टेन करेगा। तो प्यारे बच्चों जब फ्रैक्शन आ जाएगा आपके सामने तो इसको सोल्व करेंगे। तो 0 को 4 से डिवाइड करेगा 0 आएगा, 1 को 4 से डिवाइड करेगा एज इट इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। इसको एज इट इज 3/4 और 4 से 4 कितनी बार जाएगा 1 टाइम। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो इसको सभी का स्क्वायर रूट फाइंड करेगा। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा वैल्यूज हो जाएगा किसका, साइन का। देखते हैं 0 एज इट इज 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का रूट 2 और 3 का निकालेगा नहीं निकलेगा रूट 3 एज इट रहेगा, 4 का निकालेंगे 2 आएगा और 1 का निकालेंगे 1। तो प्यारे बच्चों ऐसे आप लोगों ने फाइंड कर लिया। ये साइन के लिए होगा, सिर्फ एक आप लोग बना लीजिएगा साइन का। साइन की हेल्प से ही आप लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या सभी का वैल्यू फाइंड कर पाएगा। तो कैसे करेंगे जरा देखो इसकी हेल्प से। तो देखते हैं भाई। तो यहां पे लिखेंगे साइन, साइन राइट, यहां पे कॉस राइट, इधर 10 लिखेंगे, 10 के बाद प्यारे बच्चों कॉट और कॉट के बाद होता है, मैंने आपको बोला कैसे कैसे लर्न करना है, तो साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉस एक्स। तो ये सबसे पहले जीरो का वैल्यू फाइंड करेंगे। जीरो तो अभी बोला था साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। इसके बाद साइन 30 लिखेंगे, साइन 30 का वैल्यू 1/2 अभी बताया मैंने। इसके बाद ये जो टेबल था ना जो मैंने बनाया था उसी को नोट कर देंगे। यहाँ पे 45 आएगा, 45 का वैल्यू होगा प्यारे बच्चों 1/√2। इसके बाद आएगा प्यारे बच्चों 60 डिग्री, 60 का जो वैल्यू होगा √3/2 होगा। इसके बाद आएगा प्यारे बच्चों 90 और 90 का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन 90 = 1। तो ऐसे आप लोग टेबल बना लेगा। तो पहले आप लोग साइन को लिखेगा, साइन के सारे एंगल्स को लिख देगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है कॉस की वैल्यू कैसे फाइंड करेगा। बेटा जैसे गाड़ी चलती है फॉरवर्ड, अब क्या करेंगे बेटा, रिवर्स में चलेंगे हम लोग। रिवर्स में कुछ लोग कहते हैं रेसिप्रोकल है, रिवर्स में इधर से चलना स्टार्ट करेंगे 1। इसके बाद क्या आएगा √3/2। इसके बाद आएगा बेटा 1/√2। इसके बाद आएगा 1/2 और इसके बाद आएगा प्यारे बच्चों 0। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे 10 का। 10 0 का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे। 10 0 = साइन 0 upon cos 0। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। इसका सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेगा तो प्यारे बच्चों √3 आएगा और 1 को 0 से डिवाइड करेगा तो बेटा नॉट डिफाइन आएगा। ओके, तो आप लोगों ने फाइंड कर लिया, 10 का भी वैल्यू फाइंड कर लिया, साइन का भी कर लिया, कॉस का भी कर लिया। तो इसके बाद ना आपने जैसे कॉट का वैल्यू निकालना है। तो कॉट पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, वो 10 का रेसिप्रोकल होता है।
या फिर आप लोग कॉट का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको ना रिवर्स में लिख दीजिएगा, रिवर्स में लिख दीजिएगा, रिवर्स, ओके, एंड 1 और 1/√3 एंड 0। ये हो गया बेटा कॉट का वैल्यू। सेक का निकालना है तो सेक के लिए कॉस का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे तो प्यारे बच्चों 2/√3, राइट, और 1/√2 का करेगा उल्टा तो √2 हो जाएगा, राइट, कॉस का देखेंगे, और 1/2 का करेगा 2, और 0 का उल्टा करेगा 1/0, इट मींस नॉट डिफाइंड। कॉसेक के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो इसका रिवर्स कर दीजिएगा सेक का, अदरवाइज साइन का उल्टा कर देते हैं। 0 का उल्टा क्या होगा भाई, इन्फिनिटी, इसका रिवर्स कर लो, ओके। तो ये वैल्यू आपके सामने सभी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज का निकल के आ गया। तो प्यारे बच्चों बड़ा आसान है ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना। तो टेबल को बनाने के लिए स्टेप्स है। पहला स्टेप है आपने 0 से 4 तक लिखना है, उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद सभी को आपने स्क्वायर रूट में लिखना है। तो स्क्वायर रूट में लिखने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आएगी ना, वो साइन के एंगल्स की वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन टेक केयर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि पहला वैल्यू 0, उसका 30, 45, 60 और 90 ये लेना है, ओके। तो आपने ये सीख लिया। तो इसको आप लोग ऐसा करते हैं, साइन कॉस टेन का लर्न करके रख लो, बाकी अदर का निकालना है तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं स्टूडेंट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस। तो 8.2 का हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 का वैल्यू फाइंड करना है। तो भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स ये ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल बनाया था उसका यूज करेंगे हम। sin 60 का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों √3/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ओके, प्लस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू भी होता है 1/2। बेटा √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं 3, 2 का 2 में करेगा 4, प्लस 1 का 1 में करेगा 1/4। तो अब एलसीएम लेगा हम लोग, कितना आएगा, 4 आएगा। लाइक फ्रैक्शन है दोनों, 3 में 1 ऐड करेगा तो 4/4, यू विल गेट 1। आंसर क्या आ गया, अरे बच्चों 1। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2 tan स्क्वायर 45। तो 2 tan स्क्वायर 45, तो मुझे बताएगा बेटा tan 45 का वैल्यू क्या होता है। आपको मालूम है साइन को cos से डिवाइड करते हैं, साइन 45 का और cos 45 का दोनों का वैल्यू सेम होता है, सेम को सेम से डिवाइड करेगा 1। तो 2 tan 45 बेटा 1 प्लस cos 30 मैंने बताया था √3/2, इसका क्या करेगा, स्क्वायर कर देगा। sin 60 का वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे। आप देख पा रहे हैं दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, कैंसल आउट हो गया। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो प्यारे बच्चों आंसर 2। बहुत आसान तरीके से आपने सीख लिया इसको। tan 45 का वैल्यू 1, तो इधर लिखा हुआ है स्क्वायर करेगा 1 का, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों 1 ही आता है, आपको पता है। और इसका cos 30 का वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर कर दिया। देन आपने देखना दोनों वैल्यू सेम है स्क्वायर में, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, साइन दोनों का चेंज है तो कैंसिल हो गया। तो ये बचा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, राइट, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग आसान तरीके से समझेगा। तो क्वेश्चन है मेरे बच्चों cos 45 को लिख सकता हूं 1/√2, राइट। sec 30 का वैल्यू आपको पता है, ये देखिएगा मैंने आपसे बोला था कि भाई sec 30 का लर्न नहीं कर पा रहे आप, तो पहले cos 30 का करो। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो sec 30 का इसका उल्टा होता है 2/√3 हो गया, ओके। प्लस cosec 30 का मैंने बोला था sin 30 का वैल्यू 1/2, तो cosec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2, ओके। देन अब सोल्व करेंगे इसको, जरा देखते हैं। 1/√2 को आपने एज इट इज रखना है, नीचे से आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, √3। जब √3 आएगा तो 2 + 2√3 बन जाएगा, ओके। इस क्वेश्चन को जरा देखेगा, बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल कैलकुलेशन है इसके अंदर, तो आसान तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। देखिए बेटा √3 कहां पे चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, तो √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 आ जाएगा, और √2 एज इट इज, और इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया 2, तो क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा √3 + 1, ओके। अब जरा देख लेते हैं, √3 अपॉन √2 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूं। तो रैशनलाइज के लिए पहले मैं क्या करता हूं, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं
और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो √2 का √3 में करेगा तो प्यारे बच्चों आएगा 6 अपॉन √2 एंड √2 क्या बन गया, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 2 2 जब 4, ये 4 आ गया और क्या लिखा हुआ है √3 प्लस 1। इसके बाद फिर से हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा, अगेन क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस 1 न्यूमिनेटर में करना है और √3 प्लस 1 भी डिनोमिनेटर में करना है। तो बेटा अंदर इसका एंट्रेंस करा लो आप, √6 का √3 में √18, √6 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई √6 अपॉन 4 एज इट इज लिखेंगे और √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 करना है, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। ओके, तो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या बना है, √18 को ले सकता हूं 3√2 माइनस √6 अपॉन 4 इंटू √3 का स्क्वायर करते हैं 3 में से बन जाएगा 2, तो आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। एक बार फिर से समझ लेते हैं, cos 45 का वैल्यू 1/√2, sec 30 का वैल्यू 2/√3 और cosec 30 का वैल्यू 2 होता है स्टूडेंट। तो मैंने नीचे से एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके हम लोग इसमें जो आइडेंटिटी मैंने यूज किया ना मैं लिख देता हूं बेटा। सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी यूज किया था a/b और c/d आ जाए तो प्यारे बच्चों d को a में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्या करते हैं b को c में कर लेते हैं, राइट, ये हो गया। इसके बाद मैंने रैशनलाइज करना आपको बताया था, तो नीचे था 1/√2, इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √2 से नीचे। बाय द वे सेकंड वाला आया था कि भैया इधर ए जाता है कि √3 प्लस 2 आ जाए या 1 आ जाए, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 माइनस 1 और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका ये रैशनलाइज फैक्टर कहलाता है स्टूडेंट। तो आप लोग इसको समझ 9th क्लास में सीखा था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे, sin 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2, tan 45 का वैल्यू होता है 1, cosec 60 sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो cosec 60 का वैल्यू होगा 2/√3। अच्छे से आप लोग को मालूम होगा, टेबल को बेटा लर्न कर लीजिएगा, टेबल लर्न नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपसे। sec 30 का वैल्यू मैंने आपको बताया था, पहले cos का लर्न कर लो, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो sec 30 का 2/√3 हो जाएगा। बड़े आसान तरीके से बताऊंगा आपको, cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, राइट, और cos 45 का वैल्यू होता है 1। अब जरा देख पा रहे हैं आप लोग, ये रहा 1 + 1/2, ये रहा 1 + 1/2, राइट, तो दोनों को 1/2 में ऐड करें बेटा तो 3/2 आएगा, राइट, माइनस 2/√3। ओके, इसके बाद डिनोमिनेटर में इसको पहले लिख लीजिएगा 3/2 को, 3/2 प्लस 2/√3, राइट। अब करना क्या है, ऊपर से एलसीएम ले लीजिएगा, क्या आएगा एलसीएम 2√3 ऊपर से आ गया यानी न्यूमरेटर में से, तो 2 से 2 √3 से, तो 3√3 माइनस 4। सिमिलरली क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर में से भी 2√3, तो ये क्या बन जाएगा 3√3। अंतर सिर्फ किसका है, साइन का, इधर माइनस है तो इधर प्लस है, तो प्लस लगा दीजिएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, राइट। देन क्या रह गया हमारे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 रह गया। अब करना क्या है मेरे बच्चों, इस डिनोमिनेटर को भी हम लोग क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं, तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। मैंने आपको रूल ये बता दिया है। तो बेटा ये सेम नंबर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या बन जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आइडेंटिटी जो मैंने यूज किया है ए को ए से मल्टीप्लाई किया है तो क्या बन गया ए स्क्वायर, फिर उसके बाद ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया है तो आइडेंटिटी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने यूज कर लिया। अब इसका एक आइडेंटिटी यूज करने वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इधर कर लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू
ए इंटू बी अपॉन 3√3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 9, 9 3 27, ये आ जाएगा 27 माइनस 4 4 जा 16, सोल्व करेंगे बेटा, इसका वैल्यू भी 27 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 3 2 6 4 जा 24, 24√3 अपॉन ये क्या बचेगा बेटा 11 रह जाएगा, तो 27 प्लस ये 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो बस कैलकुलेशन है और कोई भी इतना क्रिटिकल काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर पाएगा। 9th क्लास का है, इसमें जो मोस्ट ऑफ ऑल जो यूज किया है रैशनलाइजेशन जो कर रखा है मैंने वो 9th क्लास का किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। आ गया 5 cos स्क्वायर 60, तो इसका वैल्यू रख लेते हैं मेरे भाई 5 एज इट इज। cos 60 का वैल्यू मैंने आपको बता रखा है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4 sec 30 का वैल्यू बेटा, sec 30 का वैल्यू मैंने आपको बोला था cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो लिख लेते हैं 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 इसका स्क्वायर अपॉन, आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इधर आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 होता है, ये नीचे 1 कर दिया, 5 एज इट इज 1/4 आ गया प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 कर लेते हैं सोल्व, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 12, तो 4 3 जा 12 यानी 15 प्लस 3 4 जा ये 64 हो गया माइनस ये इधर 1 कर लीजिएगा 12, तो ऐड करेंगे 4 प्लस 5 9 6 प्लस 1 7 माइनस 12 अपॉन 12 बेटा 679, 9 में से 2 जाएगा 7 और ये 67/12 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बेटा, ये वैल्यूज आप लोग रख लीजिएगा और वैल्यूज रख के आपको कैलकुलेशन करना है, याद रखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, पहले आप लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 2 tan 30 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो प्यारे बच्चों 2 tan 30 का वैल्यू आपने पढ़ रखा है √1/√3 राइट, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इधर भी 1/√3, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 2/√3 राइट अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का करेगा 3 इक्वल टू 2/√3 स्टूडेंट्स अपॉन 3 प्लस 1 4/3, okay, then you will get 2/√3 multiply 3/4 बेटा 2 2 जा 4, ओके, √3 से ये कितनी बार जाएगा √3 टाइम्स, √3 से यानी 3 को डिवाइड करेगा तो √3 टाइम्स, तो आंसर आ गया √3/2। इसमें जो मैंने आइडेंटिटी यूज किया है, आइडेंटिटी यूज हुआ है प्यारे बच्चों a/b अपॉन c/d इक्वल टू AD/BC वाला आइडेंटिटी यूज हुआ है, और याद रहे 2 को हम लोग √2 से डिवाइड करते हैं तो प्यारे बच्चों निकल के आता है √2, जैसे मैंने 3 को √3 से डिवाइड किया है तो √3 आया, तो अब देख लेते हैं √3 क्या साइन 60 की वैल्यू, यस साइन 60 का वैल्यू √3 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 का 1 ओवर 1 प्लस 1, तो प्यारे बच्चों 0 आ गया, तो 0 किसका वैल्यू 1090 का, नो 1 नो, तो ये 0 आ गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये sin 2a इक्वल टू 2 sin a, यानी आपने चेक करना है कि ये जो है LHS इक्वल टू RHS किस एंगल के लिए होगा, तो मैं सबसे पहले LHS लेता हूं प्यारे बच्चों किसके लिए, एट a इक्वल टू 0 पर चेक कर लेता हूं, तो sin 2 इंटू a का वैल्यू क्या ले लिया 0, तो sin 0 आ गया बेटा, sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। इसके बाद लेता हूं RHS में क्या है 2 sin a 2 sin 0, तो sin 0 का वैल्यू 0, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी 0 एंगल के लिए LHS इक्वल टू RHS होता है स्टूडेंट, बिल्कुल सही है आंसर इसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 2 tan 30 ओवर माइनस tan स्क्वायर 30 मैंने आपको करा दिया है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके, ये दे रखे आपको tan a प्लस बी इक्वल टू √3। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो 26 के लिए नोट कर लीजिएगा इसको, 2026 के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स आएगा आपकी बार स्टूडेंट। तो चेक कर लेते हैं। तो tan a प्लस बी, बेटा tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो बेटा देखो जरा, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, tan a प्लस बी दिस इज इक्वल टू √3 आपको दे रखा है। तो बेटा tan a प्लस बी ओके इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है मेरे भाई? tan 60 की वैल्यू होती है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं एंगल्स का, कंपेयरिंग द एंगल्स, कंपेयरिंग। कुछ स्टूडेंट है क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं tan से tan को, बेटा ऐसे कभी कट नहीं होता, कंपैरिजन होगा, कंपेयरिंग एंगल्स, एंगल्स का कंपैरिजन करते हैं। तो बेटा a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा? 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ओके, लेकिन प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखें कि ये जो आपको दे रखा है ना, कंडीशन है कि a प्लस बी का वैल्यू 90 से कम और 0 से ज्यादा दे रखा है आपको, और 90 के इक्वल भी ले सकते हैं। तो आपने देखो √3 जो वैल्यू होती है ना, आगे जाके बड़े हर क्लासेस में आप लोग स्टडी करेंगे, √3 सिर्फ ओनली tan 60 का वैल्यू नहीं होता, आगे भी बड़े बड़े एंगल्स का वैल्यू भी √3 हो सकता है स्टूडेंट। तो इसलिए हमने, लेकिन हमारे रिस्ट्रिक्शन से कंडीशन दे रखा है कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 90 के इक्वल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों ने लेना है इसको। ओके, नेक्स्ट इसके बाद लेते हैं नाउ tan a माइनस बी, नाउ टेकिंग tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। चेक कर लेते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√3 किसका वैल्यू होता है? tan 30 का वैल्यू होता है। tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, राइट। तो प्यारे बच्चों देखेंगे, फिर से हम लोग एंगल का कंपैरिजन करेगा, कंपेयरिंग एंगल्स, कंपेयरिंग एंगल्स, एंगल्स का कंपैरिजन करेगा। तो आप लोग ऑब्टेन करेगा बेटा a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। इसके साथ लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1, a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा था हमने? 60 डिग्री लिखा था, 60 डिग्री में। तो प्यारे बच्चों दोनों को सोल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से। तो 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90। तो बच्चे a का वैल्यू क्या आएगा? 90 को 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो एंगल a इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल a का वैल्यू 45 आ गया, दोनों का सम 60 है, तो एंगल b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। आसान है, तो आप लोग एलिमिनेशन से निकालिए, ये वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिएगा a का, तो आप लोग किसका वैल्यू फाइंड कर लेगा? b का वैल्यू फाइंड कर लेगा। तो प्यारे बच्चों ये एलिमिनेशन तो आपने थर्ड चैप्टर में सीख रखा है, इसलिए ज्यादा मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें प्यारे बच्चों ट्रू एंड फॉल्स की बात करता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बड़ा आसान है प्यारे बच्चों, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है। बेटा बिल्कुल टोटली रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होता है। अब ये कहना चाह रहा है कि वो जस्टिफाई भी कीजिएगा आप लोग, तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, हम लेते हैं साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी को ले लेते हैं, साइन ए प्लस बी। मैंने क्या उठा लिया? LHS ले लिया बेटा, LHS। मैंने एंगल ए को रखा 0, एंगल बी को रख लिया बेटा 60 रख लेता हूं या 30 रख लेता हूं। ओके, तो अब जरा देखते हैं, तो साइन क्या बनेगा? ए का वैल्यू 0 प्लस बी का वैल्यू 30, तो साइन 30 आ गया। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया बेटा? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब लेते हैं RHS, RHS लेते हैं। RHS में क्या लिखा हुआ है? साइन ए प्लस साइन बी, राइट। तो साइन ए प्लस साइन बी लिया मैंने, साइन ए का वैल्यू क्या ले लिया भाई? साइन ए का लिया मैंने 0, साइन 0। साइन बी का वैल्यू ले लिया 30। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया? साइन 0 का वैल्यू 0 प्लस 30 का वैल्यू 1/2, तो ये तो फिट बैठ गया। तो बेटा आपने कुछ यानी इसका कॉन्ट्राडिक्शन सोचना है, यानी आपने कोई दूसरा एंगल भी सोचना है कि जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि दैट इज नॉट अ करेक्ट। तो अब की बार ना मैं क्या करता हूं, ये ट्रायल में एरर मेथड अप्लाई किया है, अब की बार मैं एंगल डिफरेंट लेता हूं, जैसे 0 को छोड़ के ए इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, अब की बार एंगल लेते हैं दूसरा। देखो नेक्स्ट लेते हैं एंगल, नेक्स्ट अब की बार जैसे लिया मैंने एंगल ए को ले लिया कितना?
एंगल ए को लेता हूं तो जैसे 45 ले लेता हूं, राइट, और एंगल बी को भी क्या ले लिया मैंने, 45 ले लिया, राइट। देखते हैं तो साइन ए प्लस बी 45 प्लस 45 तो क्या हो गया बेटा, हो गया बेटा साइन 90। साइन 90 का वैल्यू क्या होगा 1। अब की बार आरएचएस लेते हैं प्यारे बच्चों, तो एलएचएस था, आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में साइन ए प्लस साइन बी तो साइन 45 प्लस साइन 45, देखना इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 1/√2, तो आंसर क्या आ गया 2/√2। आंसर हो गया सर √2। इधर क्या आ रहा था 1, तो एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। बेटा आपने इसको क्या करना था कि ये चेक करना था कि क्या सभी के लिए वैलिड है, सिर्फ 0 और 30 के लिए वैलिड हो गया, तो आपने सभी के लिए करना था, तो इसलिए ये दिस इज नॉट अ वैलिड फॉर ऑल। ओके, स्टेट द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स जस्टिफाई आंसर। तो प्यारे बच्चों इससे जस्टिफाई हो गया, तो हमारा ये क्या है, फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे आपने देखा थीटा का वैल्यू जैसे बढ़ाएगा ना तो बेटा साइन का भी वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। ये ग्राफ से आप लोग सीखेंगे, बाकी वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने सीखा था। साइन 0 का वैल्यू जरा बताएं, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू देखो जैसे जैसे आप लोग एंगल बढ़ा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है 1/2। साइन 45 का वैल्यू देख पा रहे हैं, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। तो एंगल जैसे जैसे आप लोग बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज थीटा ये गलत है, cos थीटा में उल्टा होता है क्योंकि इसका रिवर्स होता है, मैंने आपको बताया था। cos थीटा किसका रिवर्स होता है प्यारे बच्चों, sin थीटा का, इसलिए ये रॉन्ग है। sin थीटा टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, गलत। सिर्फ sin थीटा और cos थीटा किस एंगल के लिए इक्वल होते हैं बेटा, sin थीटा और cos थीटा सिर्फ ओनली 45 डिग्री के लिए इक्वल होते हैं, तो ये भी रंग हो जाएगा। cot इज नॉट अ डिफाइंड a इक्वल टू 0, जब a का वैल्यू 0 रखते हैं तो cot नॉट डिफाइन होता है, बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बच्चों। तो मैंने बिल्कुल प्यार से आपको यानी ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 एक्सरसाइज करा दिया, तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके, यानी ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 एक्सरसाइज हम लोग कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री को लेके कभी भी मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू मेरे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर